क्लासिक स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 21A कंप्लीट करने के बाद हम लोग 21B पे आते हैं। तो ये चैप्टर आपके पास है सर्कल। ये चैप्टर आपके पास आता है सर्कल के बारे में। सर्कल आप सबको पता है, इस तरह का जो गोला होता है इसको हम सर्कल कहते हैं। सर्कल का जो आउटर लाइनिंग होता है इसको हम लोग सरकमफ्रेंस कहते हैं। ठीक, सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर से जो सरकमफ्रेंस तक लाइन जाती है इसको हम लोग रेडियस कहते हैं। सरकमफ्रेंस से सेंटर पर होकर फिर से वापस सरकमफ्रेंस पर जो मिलता है उसको हम लोग डायमीटर कहते हैं। ठीक, ये चीज आपके पास आ गया। अब आपको जो 21B में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, सरकमफ्रेंस निकालना है, रेडियस दिया हुआ है, दूसरा सरकमफ्रेंस निकालना है, डायमीटर दिया हुआ है। तो आपके पास दो चीज है सरकमफ्रेंस निकालने का। एक आपके पास रेडियस दिया होता है, उसकी मदद से सरकमफ्रेंस निकालना है। दूसरा डायमीटर दिया होता है, उसकी मदद से सरकमफ्रेंस जो है आपको निकालनी है। ठीक, तो इन दोनों का जो फॉर्मूला है वो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ। उसके हिसाब से जो है आप लोग क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप लोगों को मैं यहाँ पे सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला लिख देता हूँ। सरकमफ्रेंस हमारे पास क्या होता है, सरकमफ्रेंस निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो 2πr आपके पास फॉर्मूला होता है। ठीक, तो यहाँ पे फॉर्मूले के हिसाब से भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। 2 ही रहेगा। पाई आपके पास, पाई का जो वैल्यू होता है वो आपके पास, पाई का वैल्यू 22/7 आता है, इनटू ये जो आर है वो आपके पास है रेडियस। ठीक, ये आपका जो है इस फॉर्मूले को एक्सपेंशन करके मैंने आपके पास लिख दिया। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, रेडियस दिया हुआ है, रेडियस इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। ठीक, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट आपके पास रेडियस दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर का। ठीक, तो आप लोगों को सबसे पहले 2πr फॉर्मूला यूज करना है। फॉर्मूले में 2 रहेगा, पाई आपके पास वैल्यू 22/7 आएगा, इंटू रेडियस आपके पास क्या है 28। ठीक, ये चीज आपने रख दिया। अब यहाँ पे देखिए इंटू में क्रॉस कैंसलेशन होता है, 7 4 से 28। ठीक, तो यहाँ पे आपके पास क्या बचा, 2 × 22 × 4, 2 2 = 4, 2 2 = 4 × 4, 4 4 = 16, 4 4 16 1 176 सेंटीमीटर आपके पास जो है सरकमफ्रेंस आया। इस हिसाब से जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, आपके पास डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। ठीक, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हम लोगों ने क्या देखा था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखिए रेडियस आपके पास 28 दिया हुआ है, यहाँ पे डायमीटर आपके पास 14 दिया हुआ है। ठीक, रेडियस क्या होता है, यहाँ पे सर्कल में हमने देखा था रेडियस जो है सेंटर से सरकमफ्रेंस तक, लेकिन डायमीटर सरकमफ्रेंस से सेंटर से होकर फिर से सरकमफ्रेंस तक, यानी डायमीटर का आधा रेडियस होता है, रेडियस का डबल डायमीटर होता है, डायमीटर का आधा रेडियस होता है। तो हमने देखा था डायमीटर का आधा रेडियस होता है। दो रेडियस मिलकर सेंटर से सरकमफ्रेंस, सेंटर से सरकमफ्रेंस, यानी दो रेडियस जब एक साथ मिल जाते हैं तो डायमीटर बनता है। डायमीटर आपके पास 14 है, ये दो रेडियस मिलकर बने हुए हैं। अब हम लोग रेडियस निकालेंगे, रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर डिवाइडेड बाय 2। ठीक, डायमीटर 14 था, डिवाइडेड बाय 2, 2 से 1 = 14, तो आपके पास रेडियस कितना आ जाता है 7 सेंटीमीटर रेडियस। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला, सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू
2 पाई आर। तो 2 इंटू पाई 22/7 इंटू रेडियस 7, 7 कैंसिल हुए, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 44 सेंटीमीटर आपके पास जो है सरकमफ्रेंस आ गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल हुज सरकमफ्रेंस इज 176 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3, सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू 176 सेंटीमीटर। 176 सेंटीमीटर जो है इसका सरकमफ्रेंस है सर्कल का। रेडियस हमें निकालना है। सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू रेडियस 2 पाई आर इज इक्वल टू circumference 2 pi r is equal to 176 सेंटीमीटर। 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस हमें निकालना है इज इक्वल टू 176, 44/7 इंटू रेडियस इज इक्वल टू 176। इसके बाद जो है हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। रेडियस हमें निकालना है। ठीक, रेडियस निकालना है। 44/7 इंटू में है, इसको अगर उधर लेके जाएंगे तो डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। रेडियस इज इक्वल टू 176 डिवाइड बाय 44/7। रेडियस इज इक्वल टू 176 इंटू डिवाइड मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 44/7। 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 8 ज़ा 16, 22 का 22 चुकी 22 1 ज़ा 22, 4 ज़ा 88। ठीक, रेडियस इज इक्वल टू 4 इंटू 7, 28 सेंटीमीटर आपका रेडियस आ जाता है। ठीक, ये देखिए यहाँ पे हमने इस तरह से किया, यहाँ पे दूसरा पोर्शन कर दिया।